पाकिस्तान में रखा ही क्या है? आप जानते हैं इस साल 2023 में कितने लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं? 8,32,000 लोग। और ये वो लोग हैं जिनके केसेस प्रोसेस हो चुके हैं, और ना जाने कितने ही लोग होंगे जिनके वीजा रिजेक्ट हो गए होंगे। मेरा तो यूं पासपोर्ट ऑफिस आना जाना लगा रहता है, रोजाना 40,000 लोगों की दरख्वास्तें आती हैं। पाकिस्तान की मईशत से यहाँ की आवाम दिल बर्दाश्त हो गई है। इनके पास भी वसाइल होना तो एक कप का पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। आप बिल्कुल सही वक्त पे आए मुनव्वर साहब। वो आसिम साहब, जैसे ही मुझे पता चला मैं फौरन आपके पास आ गया। अब मैं बहुत परेशान हूं। लेकिन अब परेशानी की कोई बात ही नहीं है। अब क्यों परेशान होना? अब तो आप सुकून का सांस लें। बिल्कुल जबरदस्त जगह पर आए हैं आप। अब वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि खर्चा कितना आएगा? खर्चा 15 लाख रुपए है। 15 लाख रुपए? हाँ। लेकिन आसिम भाई, मुझे तो किसी ने बताया था कि 2-4 लाख रुपए हो जाएगा। मुनव्वर साहब, 2-4 लाख? आप किसी गांव जा रहे हैं? आप इटली जा रहे हैं? इटली? ये फाइल है मुनव्वर साहब। ये बंदा है इमरान, ठीक है। ये स्पेन जा रहा है, इसने मुझे 12 लाख दे दिए हैं। ये बंदा अली, ये भी इटली जाना चाहता है, ये मुझे 15 लाख दे चुका है। और आपको पता है, ये समझदार लोग हैं। ये जो आज सरमाया लगा रहे हैं ना, उनको पता है कि ये 1 साल के अंदर अंदर इसका 10 गुना कर लेंगे। देखिए मुनव्वर साहब, ये पैसे मैं अपने लिए थोड़ी ना ले रहा हूँ, ये आप ही के काम आने हैं। आप जानते हैं ना कि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वहाँ का वीजा इंजीनियर्स और मास्टर्स को ही मिलता है। आपका काम थोड़ा सा मुश्किल है, और मैं आपको डंकी के जरिए भेज रहा हूँ। डंकी? अरे मतलब ये है कि आप जैसे वो लोग जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, उनको हम बजरिया समंदरी जहाज के भेज रहे हैं। और कुछ छोटी मोटी कश्ती तो है नहीं, 300-400 लोगों का जहाज है जो कि आप लोगों को लेकर वहां जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी वहां जाते जॉब लग जाएगी। यार अम्मी, हफ्ते में ये 4थी बार पानी वाली दाल है, और चपातियों पे घी भी नहीं है। इतनी महंगाई हो गई है, फिर मैं क्या करूं? और वैसे भी राशन सब खत्म है तकरीबन। मुझे नहीं खाना है। अब नखरे मत करो, तुम्हारे कोई पिज्जा या बर्गर नहीं आएगा। अरे बेटा, खाने पे गुस्सा क्यों कर रही हो? अल्लाह में गुनाह देते हैं, पता है। पर अब्बू, मैं ये रोज रोज भी तो नहीं खा सकती। बस बेटा, थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद सब अच्छा हो जाए। क्यों? आपकी कोई लॉटरी लगने वाली है? बस ऐसे समझ लो। सच अब्बू? हाँ भाई देखो, मैं बहुत जल्दी इटली जाने वाला हूँ। वहां जाके मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? ये इटली जाने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? हाँ अब्बू, आप इटली जा रहे हैं? तो चुप कर। अरे क्यों डांट रही हो बच्ची को? आप उसको छोड़े और मुझे बताएं, ये इटली का क्या चक्कर है? कोई चक्कर उक्कर नहीं है। मैं इटली जाना चाह रहा हूँ ताकि वहां जाके बहुत सारे पैसे कमाऊं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रखा। यहाँ कुछ नहीं रखा? आपकी बेटी है, मैं हूँ, हमारा आने वाला बच्चा, आपको किसी की कोई परवाह नहीं है? अरे तुम सभी की तो फिक्र है मुझे, इसीलिए बाहर जाना चाहता हूँ। आयशा बेटा, थोड़ा अचार तो लेके आ। सब खत्म हो गया है, क्या समझाऊं? ये तो मेरी कोई बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ। यार गलत कर रहे हैं मुनव्वर भाई। और 15 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे ये? अगर मुनव्वर भाई ने मन बना लिया तो वो कहीं ना कहीं से करके चले जाएंगे। इनके एक जानने वाले थे ना, उसे भी एजेंट ने इसी तरह बहकाया था। फिर क्या? कहीं ना कहीं से उधार कर्ज किया और चला गया इटली। 7 साल हो गए, अब तक नहीं लौटा। बीवी बच्चे सब चेहरा देखने को तरस गए बेचारे। वहाँ के लोग तो ना हम लोगों को नौकर समझते हैं, नौकर। या अल्लाह, मैं क्या करूं? राबिया, तुम्हें पता है मेरा तो इनके सिवा दुनिया में कोई है भी नहीं। तुम्हारी दोस्त हूँ तभी तो तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हारी तकलीफ को भी समझती हूँ। लेकिन ये तो समझने को तैयार नहीं है ना। उस मोए एजेंट ने ऐसे सब बात दिखाए कि मत पूछो। बोतल में उतार लिया, बोतल में, और एक ही बात इनके दिमाग में डाल दी है कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा। अरे यहाँ कुछ नहीं रखा तो वो यहाँ क्या कर रहा है? खुद क्यों नहीं चला जाता इटली? पैसे ऐंठ रहा है, पैसे। 24 घंटे हो गए, यहाँ तो एक एक मिनट काउंट होता है और लम्हे में किस्मत बदल जाती है। अब अगर तुम्हें नहीं बदलनी अपनी किस्मत तो रहो इसी हाल में। अरे आसिम भाई, आप तो बुरा मान गए। अब थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए, इंशाल्लाह पैसों का इंतजाम कर लेता हूँ जल्दी में, पक्का बिल्कुल। ठीक है,
जो करना है जल्दी करो, जितना जल्दी कर सकते हो उतना करो। सिर्फ तुम्हारा केस रह गया है मेरे पास, बाकी सब प्रोसेस हो गया है। और अगर देरी की ना इस बार, ठीक है, इंशाल्लाह मैं जल्दी कर लेता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ये आज आप ऑफिस क्यों नहीं गए? और कॉल पे उसी एजेंट से बात कर रहे थे ना? हाँ, कर रहा था उस एजेंट से बात। क्यों? और ऑफिस से निकाल दिया गया हमें। क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि कारोबार ठीक नहीं चल रहा, और फिर उनसे जब तनख्वाह बढ़ाने की बात की तो उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, कारोबार बंद करना पड़ेगा, इसलिए सारे लोग अपना अपना इंतजाम कर लें। या अल्लाह, इतनी जल्दी नई नौकरी कहाँ से मिलेगी? और सब कहाँ से होगा? राशन खत्म हो गया है, आयशा की फीस, घर का किराया, ये सब कहाँ से करेंगे हम? अरे भाई, नौकरी तो मिल रही है मगर इटली में, और उसके लिए पैसों का बंदोबस्त करना। मुनव्वर, आपकी सुई वहीं अटकी हुई है। आपको पता भी है कि राबिया बता रहे थे कि ये सब फ्रॉड होता है। अभी काम शुरू नहीं हुआ, तुमने सारे शहर में ढिंडोरा पीट दिया। सारे काम तुम्हारी चिक चिक की वजह से खराब होते हैं। ये मैं भी चिक चिक नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि मुल्क से बाहर जाना मसले का हल नहीं है। तो क्या करूं? बोलो। हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं, हालात को मजीद बद से बदतर होता देखता रहूं? इन्हीं हालात की वजह से इटली जा रहा हूं, ताकि 2 पैसे कमा लूं, अपने खानदान का मुस्तकबिल सुधार लूं। देर आए दुरुस्त आए। आज लास्ट डेट थी। आसिम भाई, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं, अब इतने सारे पैसे जमा करने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है ना। ज्यादा दिन अब तुम मिडिल क्लास नहीं रहोगे। मुझे बताया कि सच क्या है? अरे यार, तुम तो पुलिस वालों की तरह बिल्कुल सवाल जवाब करने लगी। मेरा है, इटली जाने के लिए मैंने कुछ नए कपड़े और ये बैग वगैरह खरीदे हैं। इटली जाने के लिए आपके पास 15 लाख रुपए कहाँ से आए? मुनव्वर, आपको मेरी कसम, मुझे सच बताएं प्लीज। आयशा के लिए जो पॉलिसी ली थी वो मैंने कैश करा ली, और तुम्हारे सारे जेवरात भी बेच दिए। जेवरात बेच दिए? हमारी बच्ची के मुस्तकबिल की जो पाई हमने जोड़ी थी, वो आपने ये सब? अरे भाई, आयशा के लिए और हमारे आने वाले बच्चे के लिए मैंने एक कदम उठाया है। लेकिन आप कोई दूसरा रास्ता भी तो निकाल सकते हैं यहीं रहकर। भाई, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया माश नहीं है यहाँ पे। कम पढ़ा लिखा हो तो कोई अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह नहीं देता मुझे। हमने इतनी बार नंबर ट्राई किया, आपका नंबर भी बन जा रहा है। आप मुझे बताएं, ये किसका नंबर है? हम पिछले 15 दिनों से समंदरी सफर पर थे। आज किसी बंदरगाह पे हमारा जहाज रुका है, तो मैंने बड़ी मिन्नत समाजित की कि तुमसे बात करा दें। और रहा हमारे मोबाइल का, तो वो इन्होंने पाकिस्तान से निकलते ही ले लिए थे हम लोगों से। मोबाइल ले लिए थे? पर क्यों? अब शायद कोई प्रोसीजर होगा। अब वैसे भी मेरी तुम्हारी बात तो इटली पहुंचकर ही होगी, क्योंकि रास्ते में कोई नेटवर्क तो मिलेगा नहीं। मुनव्वर, अभी भी वक्त है, आप प्लीज घर वापस आ जाए। कैसे आ जाऊं? इतने सारे पैसे दे चुका हूं इनको। अबू, आप प्लीज वापस आ जाए। मैं पक्का किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करूंगी, जो बनेगा वो चुपचाप खा लूंगी, बस आप प्लीज वापस आ जाए। अरे मेरी गुड़िया जिद नहीं करेगी तो कौन जिद करेगा? बस गुड़िया, थोड़े दिनों की बात है, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तो निकलने का वक्त आ गया। 1 मिनट। अच्छा, मेरे निकलने का वक्त हो गया है, तुम अपना भी ख्याल रखना और अम्मी का भी। ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी, ऐसे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, और वैसे भी पहले से आप बहुत कमजोर हो गई हैं। क्या करूं बेटा, तुम्हारे अब्बू को गए हुए पूरा 1 महीना होने को आ रहा है, और उनकी कोई खैर खबर नहीं आई अभी तक। आप परेशान ना हो, उनका फोन जल्दी आएगा, मेरा दिल कहता है। देखो, राबिया आंटी, नाजली कहाँ है? अंदर है। नाजली, अरे राबिया, क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब खैर तो है ना? अरे खैरी तो नहीं है, ये देख
1 महीने पहले गैर कानूनी तरीके से इटली जाने वाला समुद्री जहाज डूब गया, जिसमें लगभग 400 के करीब अफराद थे। इनमें 350 लोग जाँ बहक हो गए हैं और 50 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि इन्हें फौरी इमरजेंसी केयर में शिफ्ट किया गया है। आगे की अपडेट्स कुछ ही लम्हे में देंगे। मुनव्वर भाई भी इसी जहाज में थे और अम्मी नाज़ली क्या हो गया आपको? अम्मी आयशा पानी लेकर आ। नाज़ली नाज़ली नाज़ली, या अल्लाह मुझ पे रहम कर दे मेरे मौला। तेरे बाद मेरे शौहर के सिवा मेरा और मेरी मासूम बच्ची का कोई सहारा नहीं। या अल्लाह मेरी मासूम बच्ची के सदके रहम फरमाते अल्लाह पाक। जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं अल्लाह पाक, उसे उसके बाप की शफकत से महरूम न करना। अल्लाह मेरे बच्चों के सदके मेरे शौहर को सही सलामत घर वापस ला। या अल्लाह अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? हम पे रहम कर दो मेरे मालिक। अम्मी अब्बू क्या कभी वापस नहीं आएंगे? खबरदार खबरदार, जब कोई उल्टी बात अपनी जुबान से निकाली तो मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। मुनव्वर बिल्कुल सही सलामत वापस आएंगे, तुम देख लेना। वो सही सलामत वापस आएंगे। सर 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 एक्सक्यूज मी सर। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे शौहर का पता नहीं चल रहा। मैंने यहाँ के इतने चक्कर लगाए लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करा। आप प्लीज मेरी मदद कर दें। वो जहाज डूबा था ना, उसमें थे मेरे शौहर। ये मेरे शौहर की डिटेल। अच्छा मेरे साथ आइए। बीवी इसमें तो 85 लोग बचे थे, 350 लोग फौत हो गए थे। भाई मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ, मैंने बहुत धक्के खाए लेकिन कोई मेरे शौहर का बता ही नहीं रहा कि वो हयात है या नहीं। अच्छा अच्छा आप रोएंगी, आप मुझे शौहर का नाम बताइए। मुनव्वर इस्माइल। मुनव्वर 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 साहब, जी जी वो हयात हैं और उनको जख्मी थे तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देके भेज दिया जाएगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा बहुत एहसान है मेरे मालिक। भाई आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। या अल्लाह शुक्र है, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बू आप? अम्मी अम्मी देखें अब्बू आ गए हैं। अम्मी अम्मी जल्दी आए। अम्मी अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं सुन ली। देखिए अब्बू घर वापस आ गए हैं। अब्बू न्यूज़ सुन के तो हम सब डर ही गए थे और अम्मी तो बेहोश ही हो गई थी। अब आप हमें छोड़ के कभी अकेला ना जाइएगा। नहीं मेरी गुड़िया, अब मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सुनो, बैठो यहाँ पे। तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, कल से तुमने मुझसे कोई बात ही नहीं की। मैं उस हादसे से अब तक निकल ही नहीं पाई। पता है, मुझे तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने बहुत याद आते थे। हम वहां पे तो सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता था, वो भी बड़ी जिल्लत के साथ। फिर क्यों छोड़कर चले गए थे आप हमें? क्या करता? उस कमबख्त ने ऐसे सुनहरे ख्वाब दिखाए कि
कि खुली आंखों से भी मैं अपना सुनहरा मुस्तकबिल देख रहा था, जिसे आप जानते तक नहीं, उस पे भरोसा कर लिया। और मैं आपकी बीवी, उस पे यकीन नहीं किया आपने। आप जानते भी हैं क्या कयामत गुजरी थी मुझ पर जब उस हादसे की खबर सुनी थी मैंने। मैं समझ सकता हूं। नहीं, आप नहीं समझ सकते मुनव्वर। मैंने किस तरह धक्के खाए दफ्तरों के इस हालत में। तब भी हर तरफ से मायूसी, नाउमीदी। अल्लाह पाक से इतनी दुआएं मांगी कि या अल्लाह, किसी भी तरह मेरे शौहर को साथ करे तो आफियत के हमारे घर पहुंचा दे। नहीं, आप मुनव्वर उस अज़ियत को समझ ही नहीं सकते। इस बात का एहसास उस वक्त हुआ जब हमारा जहाज डूब रहा था और तुमसे भी कोई राब्ता नहीं था। कुल लावारिसों वाली मौत मेरी किस्मत पे थी, और क्यों ना होती। मैंने तुम्हारे लाख मना करने के बावजूद तुम्हारे सारे जेवरात बेच दिए, अब अपनी सेविंग्स तबाह कर दी, सारे पैसे डूब गए। जाहिर है इन सब बातों की सजा मिलनी थी ना मुझे। प्लीज अब ये सब बातें छोड़ दें। आप साथ खैरियत के घर वापस आ गए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत है हमारे लिए यही। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसी बात, मुझे लगता है राबिया आई होगी, मैं देखते हैं। जी मुनव्वर साहब है घर पर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अरसलान है, FIA से हूँ। आपसे कुछ मालूमात चाहिए थी। आइए, आप अंदर आ जाइए प्लीज। आइए। जानता ही क्या है, तेरे काले कारनामों का बच्चा चट्टा है ये। इससे पहले भी 2 जहाज डूब गए और उनमें कोई भी सरवाइव नहीं कर सका, पर इस बार हमारी किस्मत अच्छी और तेरी बुरी निकली कि कुछ लोग बच गए। उनसे ही तेरी डिटेल मिली है, वरना इतनी आसानी से हाथ आने वाली चुड़िया तो तू है नहीं। अब अपना मुंह खोल और जल्दी जल्दी बता। सर, पहले तो हम उन लोगों को घेरते थे जो अपने हालात से तंग थे, सताए हुए थे, और उनको फिर उनके मुस्तकबिल का सब पाव दिखाकर मुंह मांगी रकम मांगते थे। अब तक तो करोड़ों जमा कर लिए हुए तूने। जी सर वो हकलाना बंद कर और प्रोसीजर बता। मैं वो आपको पता है सर, वो अच्छा आप मुझे मारिएगा नहीं, मैं आपको सब बताता हूँ। लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। चल अच्छा बता। हम उनसे पैसे लेने के बाद उनको ये यकीन दहानी कराते थे कि हम वहां आपकी नौकरी करवा देंगे, और फिर उनको समंदरी जहाज से वहां ले जाते थे, और फिर इसमें आपको पता है 15-20 दिन तो लगते ही हैं। अच्छा, तो वहां उन लोगों को नौकरी मिल जाती? जी, किसी को स्टोर पे, किसी को पेट्रोल पंप पे, तो किसी को स्वीपर की। शर्म आनी चाहिए। यहाँ अच्छा भला काम करने वाले लोगों को ऐसी जिल्लत की जिंदगी देते हो तुम लोग। फिर वो लोग पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आते? बोल। उनके डॉक्यूमेंट्स भी हम रख लेते थे। वो क्यों? ताकि वो लोग वहां जो कमाते रहे उससे भी हमें हिस्सा मिलता रहे। अच्छा, मतलब तुम्हारे बंदे वहां भी मौजूद हैं? जी सर। जी। लानत हो तुम लोगों पर जो लोगों की मजबूरियों को फायदा उठाते। सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे सड़ेगा तू। सर गलती हो गई, अब कभी नहीं करूंगा। गलती हो गई। गलती हुई है तो सजा तो मिलेगी। देखें,
कहते हैं कि अगर कोई मुसीबत आपकी ज़िंदगी में आनी है तो वो जब तक आप उससे सही सबक नहीं ले लेंगे वो आपकी ज़िंदगी में मौजूद रहेगी, आके रहेगी, वो मुसीबत टलेगी नहीं। मुसीबत उसी वक्त टलती है जब आप उससे सबक ले लेते हैं। तो अब अगर फाइनेंशियल कंडीशन है तो ये भी एक प्रॉब्लम की शक्ल है। तो इस कंडीशन में अगर आप कहीं भी चले जाएंगे और अगर ये प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में रहनी है तो ये वहाँ भी रहेगी, हालात और बद से बदतर हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि या तो आप इतने ज़्यादा कैपेबल हों कि लीगल तरीके से बाहर जाएं, या फिर इस तरह की सिचुएशन में कभी भी ऐसा ना सोचें कि हम गैर कानूनी तरीके से बाहर चले जाएंगे और मामला सेट हो जाएंगे। इसका चांस हमेशा 10% रखें। तो सोचें 90% आप श्योर हैं कि नाकामी होगी, तो फिर कैसे आप इस तरह का फ़ैसला कर सकते हैं। अपनी फैमिली को कंसिडर करें, अपने माँ बाप को देखें, अपने बच्चों को देखें अगर साहिब औलाद हैं, अपनी ज़िंदगी को देखें कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है इंसान को। कहते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी में अगर आपने कुछ ज़बरदस्त करना है तो आज अभी आपने ये सोचना होगा कि मुझे कौन सा राइट स्किल सीखना है, कौन से टूल सीखने हैं, वो कौन सी फील्ड का इंतखाब करना है कि जिसको करने के बाद में आज से मैं अपनी ज़िंदगी बदलना शुरू कर दूँ। कहते हैं वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वक्त बदलने के लिए। तो फिर अगर वक्त बदलना है तो बस आज से एफ़र्ट्स करनी होंगी, राइट डायरेक्शन में एफ़र्ट्स करनी होंगी, और आप ज़बरदस्त तरीके से अपने मुल्क में रहते हुए भी कर सकते हैं। ये ना सोचें कि हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं तो इसका लेवल अलग है। आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला सकते हैं, आप कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए। अगर आपकी इनकम कम है, आप चाहते हैं इनकम ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि आपने अपने स्किल्स को सस्ता बेचा है, या आपके पास वो वैल्यू एडिशन नहीं है कि आपको लोग महंगा ख़रीदें। तो वैल्यू एडिशन पे काम कीजिए, अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए, नए स्किल सीखिए, वक्त के साथ वक्त की नब्ज़ पर नज़र रखिए कि हालात किस तरह से चेंज हो रहे हैं, आगे किन चीज़ों की ज़रूरत है, और उन चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए।